अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। सर्दियाँ आ रही हैं, छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो इस चीज़ की है कि जब कोहरा स्टार्ट होगा तो प्लांट्स मर जाएंगे। तो कुछ ऐसे हार्डी प्लांट बताऊंगी जिनको ना कोई गर्मी का असर पड़ता है और ना ही कोई सर्दी का असर पड़ता है। तो छत पे गार्डनिंग कर रहे हो और ऊपर कोई शेड वगैरह नहीं है या प्लांट्स को कोहरे से बचाने के लिए कुछ नहीं आपने किया हुआ, तो कुछ ऐसे प्लांट्स बताऊंगी जिनको सर्दी गर्मी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सर्दियों में आप इनको इकट्ठा करके एक जगह पर रख दें, एक दूसरे की गोद में दे दें, तो तब भी ये प्लांट्स चलते रहते हैं और माशाल्लाह से आसानी से सर्दियां निकाल जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आसानी से लगने वाले आपको पौधे बताऊंगी जो नर्सरी से भी आसानी से मिल जाते हैं, वरना अक्सर हम देखते हैं वीडियोस वगैरह में ऐसे मुश्किल पौधे होते हैं जो कि हमारे नर्सरी में तो मिलते ही नहीं। तो फिर हम लोग क्यों ना ऐसे पौधे आप लोगों के साथ शेयर करें जो कि आपको आसानी से मिल जाएं। आसानी से ग्रो होने वाले पौधों में बेशुमार पौधे हैं। उनमें से जो ऐसे आज मैंने आपको आसान पौधे बताने हैं ना, जो नर्सरी से मिल जाते हैं, जिनको लगाने के लिए लेने के लिए आपको कोई दूर दूर तक ना जाना पड़े और आसानी से आपको अपने ही इलाके की नर्सरी से मिल जाए। उसमें सबसे पहले ये मैक्सिकन पेटूनिया है। इसमें फ्लावर भी आते हैं और इसमें 3 से 4 कलर के फूल आते हैं और अपनी ही जड़ों से ये डिवाइड होता रहता है। सर्दी और गर्मी दोनों में ही फूल देता है और सर्दी का भी इस पे असर कोई नहीं और गर्मी का भी इस पे असर कोई नहीं होता। तो इसको सबसे पहले अपने छत पे लगाने के लिए ज़रूर ख़रीद के ले आएँ अपने घर में। तो जनाब, नंबर 2 पे जो ये पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग देख के पहचान गए होंगे, ये है रेहान का, न्याज़ बो का। मुख्तलिफ़ जगह पे इसके मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। हर्बल पौधा है, चटनियों वगैरह में यूज़ करते हैं और आप लोग इसकी हालत देख के अंदाज़ा लगाएं। हम लोग इसके पत्ते तोड़ तोड़ के डेली बेसिस चटनी बना रहे हैं। इस पौधे को भी सर्दी का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इसको छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं और इस तरह जो आप लोगों ने कोई क्यारियाँ वगैरह बना रखी हैं तो उनमें भी लगा सकते हैं। पहले ही मैंने गमले में लगाया हुआ था, लेकिन अब मैंने इसको यहाँ पे टैंकी काट के रखी हुई है, पॉट बनाया हुआ है, तो उसमें शिफ्ट किया हुआ है। तो इसको दूसरे नंबर पर ज़रूर लगाएं और इसको मैं दूसरे नंबर पर रखूँगी क्योंकि ये भी हार्डी प्लांट है, नहीं मरता। तो जनाब, जो तीसरा हमारा पौधा है वो है हमारा ये विंका का पौधा। 12 महीने ये फूल देता है ये पौधा। इसको सर्दी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओपन एरिया पे आप लोग इसको रखें, इतना सा इसको फ़र्क पड़ेगा सर्दी का कि इसके ये जो फूलों का साइज़ है थोड़ा छोटा हो जाएगा। गर्मियों में थोड़े इसके फूल जो हैं बड़े होंगे, लेकिन सर्दियों में थोड़े इसके फूलों का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो इसको भी ज़रूर लगाएं और दिल खोल के लगाएं, क्योंकि इसमें भी कोई ऐसा डर नहीं है कि आप लोग इसको लगाएंगे और मर जाएगा। फूलों के बाद ये आपको इतने सीड्स दे जाता है कि अगर एक पौधा आपके पास बाय चांस मर जाए तो आपके पास इतने ज़्यादा नीचे सीड गिर गिर के मिट्टी में खुद ही यहाँ पे और पौधे निकल आते हैं कि हम इनसे और पौधे मज़ीद बना सकते हैं। तो इस वाले पौधे को ज़रूर लगाएं। सर्दियों में आप लोग दिल खोल के लगाएं और मरने वाला ही नहीं है। नंबर 4 पे जो ना मरने वाला पौधा है और फ़ायदा देने वाला पौधा है, वैसे प्लांट्स तो सभी अच्छे लगते हैं, फ़ायदा देते हैं, लेकिन ये जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, स्नेक प्लांट। मैंने इसको यहाँ पे बॉटल्स में लगा रखा है। जी जनाब, जो सोडा वाटर की बोतल होती है ना, मैंने इनको उसमें लगा रखा है। इसको मैंने इंडोर भी रखा हुआ है और ये बॉटल्स में जो लगाया हुआ है वो छत पे पड़ा है। तो ये पौधा नहीं मरता। जितना छोटा पॉट आप इसको प्रोवाइड करेंगे ये उतना ही ज़्यादा खुश होगा। अपने रूट बाउंड इसको पसंद है। रूट बाउंड का मतलब होता है कि जड़ें मिट्टी के अंदर इतनी ज़्यादा फंस जाएं कि वहाँ से न्यू प्लांट्स भी निकलेंगे और आपका पौधा खुश रहेगा। इसको कहते हैं रूट बाउंड होना, मतलब जड़ें एक दूसरे के साथ फंस जाती हैं, मिट्टी कम हो जाती है और जड़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस वाले पौधे को आप जो है ना अपने घर में ज़रूर लगाएं। इंडोर भी लगा सकते हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। किसी भी खिड़की वगैरह के पास रख लें। तो हार्डी प्लांट है, छत पे भी रख सकते हैं और इंडोर भी रख सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट में ग्रो होने वाला ये वाला जो पौधा है, तो इसको ज़रूर लगाएं। सर्दी गर्मी का कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ता। नंबर 5 पे आ जाता है जी एलोवेरा का पौधा। तो पौधे ऐसे लगाएं जिनसे कोई ना कोई फ़ायदा हो, और एलोवेरा के जो फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा हैं। हलवे बना के खाएं, स्किन पे लगाएं, बालों में लगाएं, बहुत अच्छा पौधा है। ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने इसको गली में से लेके आई थी, फेंका हुआ था, बहुत बुरी इसकी कंडीशन थी, जड़ें इसकी टोटली सूख चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको ला के लगा दिया
और माशाल्लाह देखें आप इसके न्यू लीफ और इसके यहाँ पे पत्तियाँ देखें, गूदा भरा हुआ है। जैसे कि मेरे पास यहाँ और भी प्लांट हैं, लेकिन इस वाले प्लांट को दिखा रही हूँ क्योंकि ये हार्डी प्लांट है, सर्दी का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्लांट को आपने लगाना है, खोल के, डरना नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा। न्यू पब्स निकलेंगे और पौधे आपके पास 1 से 100 बनते जाएंगे। उसके बाद जी कैक्टस की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो आप लोग लगा सकते हैं। सर्दियों का कोई उनके ऊपर असर नहीं होता। ये देखें मेरे पास यहाँ पे कैक्टस हैं, ओपन एरिया पे पड़े हुए हैं और ये यहीं पड़े रहेंगे पूरी सर्दियाँ। तो माशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। कैक्टस की कोई भी वैरायटी है, ये देखें क्राउन ऑफ थॉर्न है, ये नीचे कैक्टस पड़े हैं, ये सारे इधर कैक्टस ही रखे हुए हैं। इनको आप लगा सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा बच्चों से बचा के लगाएं, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही जो मुझे लगता है ना मसला कि इनके ऊपर कांटे हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर कांटों को नहीं पसंद करते तो फिर मैं आपको एक और कैक्टस दिखाती हूँ। ये है जी कांटों के बगैर वाला कैक्टस, पेंसिल कैक्टस इसको कहते हैं। ये देखें बॉटल्स में लगाया हुआ और माशाल्लाह कितना अच्छा चल रहा है। छोटी सी कलम से ग्रो हो जाने वाला पौधा है और सर्दी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडोर आउटडोर दोनों ही चल जाता है। तो इस वाले को आप अगर कांटों से डरते हैं, कैक्टस लगाना भी चाहते हैं, तो इस वाले को लगाएं। छोटी सी छोटी कटिंग से ये देखें बॉटल से इसकी तैयार हो रही हैं और ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाएं तो ये थोड़ा 6-7 फुट की हाइट ले लेता है और दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर्दी का। स्पाइडर प्लांट है जी, छोटे से छोटे पॉट में लगाया जा सकता है, बड़े पॉट में भी लगाया जाता है। इसको भी सर्दी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको छत पे लगा सकते हैं आप इजीली। जब ज़्यादा सर्दियां होंगी तो हम ये सारे पौधे एक दूसरे की गोद में दे देंगे और ये पौधे एक दूसरे की हिफाजत करते रहेंगे और माशाल्लाह से सर्दियां निकाल जाएंगे। एस्पारागस फर्न, इसमें बेल वैरायटी भी आती है और इसमें इस तरह की वैरायटी भी आती है। इसके नीचे छोटे छोटे बल्ब होते हैं, वहाँ से निकाल के आप आधा पौधा किसी और गमले में लगा देंगे तो आपके पास न्यू पौधा तैयार हो जाएगा। एक बार ले आएँ, सर्दियों में मरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको लगाएं और फिर देखें मज़ीद आपके पास पॉट बढ़ते जाएंगे। एक पॉट लाई थी और मैंने इससे काफ़ी सारे पौधे जो हैं वो बना के सेल भी कर लिए और अपने पास अब माशाल्लाह से फिर 3 पौधे तैयार हैं। तो इसको ज़रूर लगाएं, सुपर हार्डी प्लांट है ये। मेरा फेवरेट जेड प्लांट, इसकी तो क्या ही तारीफ़ करूं। सर्दी गर्मी चलता है ये पौधा, कभी इसके ऊपर मैंने कोई सर्दी गर्मी की सुस्ती नहीं देखी। इस पे जो सबसे ज़्यादा अटैक होता है वो मिली बग का होता है, लेकिन वो भी मैं जो है वो जहाँ मुझे मिली बग नज़र आता है वहाँ से पिंच कर देती हूँ तो मिली बग कंट्रोल हो जाता है और पौधा भी घना हो जाता है। इसको लगाएं, मुख्तलिफ़ शेप्स बनाएं इससे। मेरी टोपियारीज़ वगैरह आप देखते रहते हैं जो मैंने इससे बनाई हुई हैं। तो अच्छा चलने वाला ये पौधा है, छोटी सी छोटी कटिंग से हो जाता है ग्रो, यहाँ तक कि अपने एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। तो इसको ज़रूर लगाइए, बहुत खूबसूरत चलने वाला ये पौधा है, मौसम के असरात को झेल लेता है। यहाँ पे है जी मेरे पास मरवा का पौधा, सर्दी गर्मी दोनों पे चलता है। वाइट कलर के फूल भी देता है और खुशबूदार फूल होते हैं। इसको स्टिक लगा देंगे, नीचे से बांधते जाएंगे तो दरख्त की शक्ल ले लेगा। अगर यहाँ से इसको स्टिक नहीं लगाएंगे, ऊपर से काटते जाएंगे तो झाड़ी नुमा बन जाएगा। बहुत अच्छा चलता है ये पौधा, इस पे भी मौसम का कोई असर नहीं होता। तो प्लांट्स लगाइए, रूफ टॉप के ऊपर गार्डनिंग कीजिए। मैंने आपको कुछ ऐसे आज पॉट दिखाए हैं, ऐसे पौधे दिखाए हैं जो आप सर्दियों में बिला झिझक लगा सकते हैं अपने गार्डन में और उनकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। यहाँ पे हमारी सब्जियाँ भी लगी हुई हैं, छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं हम लोग और सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं। चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।